तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आपके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी आंसर की हम लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम हिंदी के आंसर की आपके लिए लेके आ चुके हैं। जो आज का लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका हिंदी का आंसर की हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप अभी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी वीडियो देखो, उसकी आंसर की देखो, और वीडियो देखने के बाद लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके इसमें से 40 में से कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, और जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है ये ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप किस सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। क्वेश्चन नंबर 1 है CAI कंप्यूटर सहायक अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन था व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। तो दोस्तों इसका आंसर था डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। उद्दीपन भिन्नता भी एक शिक्षण कौशल है, विन्यास प्रेरण भी है, खोजपूर्ण प्रश्न भी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्ता की आलोचना करना एक शिक्षण कौशल का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षण कौशलों का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि थोड़ा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा डी, BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5, UGC की स्थापना कब हुई थी। तो UGC की स्थापना हुई थी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है। तो ये संबंधित है कठोर शिल्प उपागम से। क्वेश्चन नंबर 8, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्य को बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई थी। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आंसर 1993 और 1995 हो सकता था यदि ये ऑप्शन में हो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1973। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। तो प्रोजेक्ट मेथड, प्रदर्शन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये तीनों टीचिंग मेथड हैं, जबकि इसका आंसर हो जाएगा सी, कहानी कथन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह किसका सुझाव था। तो यह सुझाव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। तो ये हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो होता है विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो कोई भी शिक्षक जन्मजात नहीं होता है, तो ये असत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो ये की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 17, रूसा का पूर्ण रूप है। तो इसका रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो पहला है परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, ये भी बिल्कुल कंप्यूटर का कार्य है। लेखा परीक्षण, ये भी कंप्यूटर का कार्य है। शिक्षण की न्यूनापूर्ति, ये भी कंप्यूटर का कार्य है। जो कार्य नहीं है ये है मूल्य का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था 1964 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। NCTE का मुख्य कार्य क्या है। तो NCTE का मुख्य कार्य है शिक्षक
शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से, यानी कि जो KBS होते हैं इनसे है शाला दर्पण का संबंध। क्वेश्चन नंबर 23, RTE एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A 12(1)C। क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो यानी कि जो सभी वर्ग की बालिकाएं हैं, सभी वर्ग की बालिकाओं से संबंधित है डिजिटल जेंडर एटलस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय, यानी कि सभी से इसका आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 25, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था? तो इसका आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 26, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे LS मुदालियार, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। क्वेश्चन नंबर 27, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था? तो इनका संबंध था उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो ये क्या था? नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम्य में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो ये हैं F.A. फ्रोवेल। F.A. फ्रोवेल, ठीक है। किंडरगार्टन जो पद्धति दी थी ये फ्रोवेल ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है? तो ये होता है टीचिंग यानी कि शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 32, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है वैल्यूर से, यानी कि VALUERE, जो ऑप्शन नंबर B है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन किसका था? तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग जिसको भी पता है ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर हम तक पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 34, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो इसके अंतर्गत कुल 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, CIET का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एंड का उपयोग नहीं होना है, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर भी नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें 33 और 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ था 1958 से। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य और खेल, ये तीनों क्या हैं? व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 40, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं F.A. फ्रोवेल। तो 40 क्वेश्चन का जो आंसर है हम आपके सम्मुख रख चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर जो 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 36, इनका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें। आप किस स्ट्रीम से हो, किस सब्जेक्ट से हो, अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक।